देखिए दोस्तों, हाल-फिलहाल में मैंने 2-3 केस ऐसे देखे हैं जहाँ पे 18 से 20 साल के लड़के हैं और उनको रात को सोते समय जो वो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, जो नेकर वगैरह पहनते हैं, उसमें सुबह को उनको दाग लगे मिलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें चिपचिपा पानी सा हमारे जो नेकर है उस पे लगा मिलता है। और उनकी केस डिटेल ली जाए तो वो वैसे मना करते हैं कि हमें नाइट फॉल नहीं होता है। तो उनके कहने का मतलब ये होता है जो प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज आता है या थोड़ा बहुत उनको स्पिरमेटोरी की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो उनको लगा मिलता है और वो कहते हैं कि हमें नाइट फॉल भी नहीं होता है। और एक्सेसिव मास्टरबेशन की हिस्ट्री उनके अंदर है, बाकी एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर की हिस्ट्री भी उनके अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि हम इसकी बात करते हैं कि ये बीमारी क्या है, तो जनरली हम देखें तो ये प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता है, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल रहा है। और नाइट फॉल एक ऐसी समस्या है जो कि आज की जनरेशन में ज़्यादा बढ़ती है। कारण मैंने आपको बताए हैं। मोबाइल का जो एडिक्शन है उसका कारण होना और साथ में जो हॉटनेस है आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे वहाँ पे लड़कियाँ ही छाई हुई हैं। क्योंकि काम की चीज़ें तो लोगों को देखनी नहीं है, उनका ही नंगापन देखना है। तो उसकी वजह से जो आज की युवा जनरेशन है उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनको सेक्स की इच्छा ज़्यादा होती है और वो उसको कहीं नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए मास्टरबेशन करते हैं। जो मास्टरबेशन नहीं करते हैं उनको नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है और कई बार स्पर्मेटोरिया या फिर धात वगैरह भी आनी शुरू हो जाती है। सिम्पटम्स आते हैं कि एक तो वो देखता है, साइन आ रहा है कि सामने कि हमें डेली अपने नेकर में देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट को पेशाब के बाद भी ये प्रॉब्लम रहती है कि लार सी टपकती है। कुछ को रहता है कि घुटनों में दर्द रहने लगा है, पिंडलियों में दर्द रहने लगा है, वेट घट गया है, चक्कर आने लगे हैं, कमज़ोरी होने लगी है, चलते हुए साँस भी फूलने लगा है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि पेशेंट को वीकनेस भी आने लगी है, राइट? तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो कॉज़ है हमेशा बीमारी का, उसको आपको साइड करना होगा। जैसे कॉज़ मैंने आपको बताया, अगर आप कोई इन लतों में पड़े हुए हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपका जो फ़ोकस है अपनी लाइफ़ में, अपने एम पे नहीं है, जो आपकी एजुकेशन चल रही है उस पे नहीं है, तो बेकार है, ये सारी समस्याएँ आपको बनी रहेंगी। इसलिए ऐज होते ही जो आप शादी कर लें, तब जाके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वरना आप ये रील्स देखेंगे और इंस्टाग्राम पे या इधर-उधर जाके आप कुछ भी देखेंगे, तो आपकी जो डिज़ायर है वो बढ़ती रहेगी और उसका कोई आपको ऐसा बेनिफिट भी नहीं लगेगा और आपके अंदर वीकनेस वगैरह आती रहेगी। तो सबसे पहले जो कॉज़ है आप उसको साइड हटा लीजिए। बाकी जो खट्टा, तेज़, चटपटा, तेज़, गरम इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए। रात में सोते समय गरम दूध मत पीजिए। हल्का-सा गुनगुना करके आप उसको पी सकते हैं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मत खाइए और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स आती हैं इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है वो पेशेंट के सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली, उसके अंदर जो भावनाएँ हैं उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो तभी जाके सटीक काम करती हैं। बट होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं कि हम पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं एज़ अ थेरेप्यूटिक, तो वो कुछ हद तक पेशेंट को फ़ायदा देगी। कुछ हद तक का मतलब है कि लगभग अगर हम 10 पेशेंट को देंगे तो उसमें से 2-3 लोगों को तो वो फ़ायदा कर सकती है। तो साइड में आप पॉज़ कीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कीजिए, साथ में एक होम्योपैथी मेडिसिन लाइए नक्स वोमिका और इसको हम देखते हैं पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, मतलब ये काफ़ी जगह पे, काफ़ी सारे सिस्टम पे काम करती है और बहुत गहराई तक ये काम करती है, हेड टू फुट ये काम करती है। बाकी आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा नक्स वोमिका, तो आपको लगता है यार ये तो गैस की दवाई है, पेट की दवाई है, बट ये कई सारी जगह पे इसका एक्शन है इस मेडिसिन का, राइट? तो आप इसको लाइए 200 पावर में आप लाइए, कोशिश यही कीजिए कि आप इसको 200 पावर में लाइए। अगर मैंने एडिट किया वीडियो तो इसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी, अगर इसकी पिक्चर आपको नहीं मिलती है, तो मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, वहाँ से आप इसका नाम ले लीजिए, लिख लीजिए और इस दवाई के केवल 5 ड्रॉप रात को सोते समय 2-3 चम्मच पानी में 10 दिन तक लगातार पीजिए, ठीक है? 2-3 चम्मच पानी लीजिए, 2-3 ड्रॉप्स आप इसके डालिए, मैक्सिमम 5 ड्रॉप्स आप इसके डाल सकते हैं और 10 दिन लीजिए, इसके बाद में इस दवाई को आप बंद कर दीजिए, राइट? जो भी सुधार होना है वो इस दवाई से आपको हो जाएगा, केवल 10 दिन लेके ही आपको इस मेडिसिन को छोड़ना है। जो गर्म चीज़ें हैं मैंने आपको बताई उनको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए और जो ठंडी चीज़ें हैं जैसे दही है, मट्ठा है, इन चीज़ों का आप सेवन कीजिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आज की जो युवा जनरेशन है वो ज़्यादा परेशान है इन्हीं चक्करों में पड़ के। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं और थैंक यू सो मच।